इस समय मेरे साथ है स्प्लिट्सविला के बहुत ही फेमस कॉन्टेस्टेंट रॉन। बहुत सारी चीजें इन्होंने शो के अंदर की हैं और बहुत सारी चीजें अब शो के बाहर आकर भी हो रही हैं। मुझे लगता है कि एक स्प्लिट्सविला जब चल रहा होता है ना, तो एक स्प्लिट्सविला बाहर भी चल रहा होता है। तो चलिए आज रॉन से उसी बारे में बात करेंगे। रॉन, वेलकम टू फिल्म विंडो, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच मैम, एब्सोल्युटली फाइन। आप कैसे हो? एकदम ठीक। तो स्प्लिट्सविला बाहर वाला ज्यादा मजा आ रहा है या अंदर वाला? अब बाहर वाला तो ज्यादा मजा आ रहा है इसमें, तो एटलीस्ट मैं घर जाके सो तो सकता हूँ। सबसे दूर तो जा सकता हूँ थोड़ी देर। हाँ हाँ। वहां पे थोड़ा स्पेस की इशू होती थी, हम सब एक ही विला में बैठते थे ना। ट्रू ट्रू। और मैंने सुना है वहां पे तो सोने का भी टाइम नहीं मिलता था, रात भर शूट चलता था। टाइम कुछ नहीं मिलता मैडम, इट्स अ वेरी टाइट स्केड्यूल। हम्म। प्रोडक्शन में 300 लोग हैं क्रू में, हम्म। और सब चेन्नई में शूट कर रहे हैं। तो उनको पता है कि 40 दिन के अंदर उनको एक शो खत्म करना है। अभी वो हाँ 40 दिन में जो भी होगा, इवन इफ इट्स अ साइक्लोन, इफ इट्स व्हाटएवर इट इज, वी विल शूट थ्रू इट नो मैटर हाँ व्हाट। सो हाँ। वी हैव शॉट थ्रू अ साइक्लोन, वी हैव शॉट फॉर 15 20 आवर्स, वी हैव हैड डोम सेशंस दैट हैव लास्टेड फॉर 15 आवर्स 16 आवर्स। बस बातें बातें कर करके पूरा डोम सेशन आप टीवी पे जो देखते हो ना ऐसे 10-15 मिनट के लिए, वो बेसिकली फुटेज है 6-7 घंटे से लिया यस। हुआ फुटेज को कंसाइज करके किया है। हम्म। देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जहाँ पर सनी मैम ने हमें बोला था कि एक काम करो, शादी मैम वुड ऑलवेज रिमाइंड अस, क्योंकि सुबह के 3-4 बजे भी शूट कर रहे हैं ना हम। तो सनी मैम बोलती थी हमें कि लुक अलाइव, when they see it on TV they will see it around 8 o'clock 9 o'clock आराम से, they don't know you are shooting at 3 in the morning, so you have to look fresh and you have to look nice. या। So she always used to remind us of that. So even this recent entertainment task that we had now, हाँ। आपको एक फनी वाला ऐसे बता दूं, आई फील लाइक ऑडियंस विल आल्सो लाइक इट। तो शूटिंग के दौरान क्या होता है ना, उनको 2 शॉट्स लेना पड़ता है, ये सेम डांस वाला सीक्वेंस जो हाँ। एंटरटेनमेंट टास्क का होता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले सबका परफॉर्मेंसेस देखा, बिकॉज द होस्ट डोंट हैव दैट मच टाइम टू सिट एंड वेट फॉर एवरीवनस इंडिविजुअल शॉट। सो सनी मैम, करण सर वर ऑल सिटिंग, एवरीवन डिड वन वन परफॉर्मेंस, जजिंग हो गया, सबका हो गया। शो खत्म हुआ सुबह के 4 बजे, 4-5 बजे। अनफॉर्चुनेटली दिस इज ओनली द कंपटीशन पार्ट। अभी टीवी के लिए यू नीड अ सेपरेट एंगल गिम्बल के साथ। सो 5 बजे सुबह बाकी सब चले गए, सब क्रू वो सब करके दे आर गेटिंग सेट फॉर द नेक्स्ट डेज शूट विच इज लिटरली ऑन द सेम डे। एंड 5 in the morning ऑल द कंटेस्टेंट्स आर स्लीपिंग, एक एक साइड पे ऐसे पकड़ के सब लोग कोने कोने सो रहे हैं, एक एक करके जा भी रहे हैं ना, whoever is हाँ going for dance. हाँ। One couple will go, the other 2-3 will just sleep for 5 minutes because we have to go back to our villa also. So हम्म। this is happening in the morning around 7-8 o'clock. Individually, everyone's going. We're all tired. Then we go back to the villa, sleep for 2-3 hours, wake up, come back again, shoot, or we have some task. तो मतलब उतना ग्लैमरस और है नहीं जितना कि वो दिखता है, उसके नहीं पीछे नहीं, बहुत मेहनत है। ग्लैमरस तो है ही नहीं। अभी ग्लैमरस पार्ट अब शुरू हुआ है। हम्म। दैट इज द आइडिया ऑफ दिस रियलिटी शो ना। मुझे भी ऐसे ही समझ में आया यहाँ बाहर आने के बाद कि द ग्लैमर पार्ट ऑफ इट स्टार्ट्स नाउ। ओके। वहां पर मेहनत करनी पड़ती है, वहां पर दिमाग चलाना पड़ता है, वहां पर इतना ज्यादा चीजें करनी पड़ती है। यू हैव टू पुट योर ऑल, या। बिकॉज इट्स ओनली वन चांस। हम्म। अभी मैं पीछे जाके चीजें बदल तो नहीं सकता हूँ। ट्रू। वो जो हो गया वो हो गया, अभी कुछ नहीं हाँ। कर सकते ना। सो दैट इज डन। अभी ग्लैमरस पार्ट अब शुरू है, जहाँ पर मैं बैठ के अपने ऑडियंसेस के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ, लोगों के साथ बात कर सकता बात हूँ, कर। अपने दिमाग में जो है चीजें वो बोल सकता हूँ कि शो के टाइम पे मैं ऐसे सोच रहा था, या ये या वो। हम्म। बट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम ये सब समझ में नहीं आता। हम्म। जस्ट शूटिंग, दे वर टायर्ड मोस्ट ऑफ द ट्रू। टाइम। इट्स लाइक, सोचो आपको एक हफ्ता पूरा नींद नहीं मिला ठीक से, दिन में बस 2-3 घंटे सो रहे हो, आप एक ज़ॉम्बी जैसे बन जाते हो ना। ट्रू। Where you're like, if you give us 5 minutes also, I have learned to sleep on chairs like this. ऐसे एक चेयर, ऐसे आप एक चेयर रखोगे, यहाँ से मैं ऐसे पैर डालूंगा, यहाँ डाल के ऐसे बढ़िया सो जाऊंगा, because we don't have time ना। And while they're setting up a task, it will take another 45 minutes, half an hour. वो 45 minutes, half an hour काफी होता था हमारे लिए थोड़ा सा से। और मैं ऑडियंस को बता देती हूँ, इस सारे शो के लिए और मेहनत के लिए 1,000 रुपया मिलता है, वो भी शायद टैक्स काट के ना। Yes, yes, 40 दिन अनपेड था। और हाँ, वी गॉट 1,000 रुपया पेमेंट था, वो अभी तक मिला नहीं बाय द वे। हाँ। कुछ साइन वाइन किया था उस शो के टाइम पे, उन्होंने कुछ बड़ा सा ऐसे एक शीट में दिया था कि 1,000 रुपीज ओनली, और हम सब हंस रहे थे यही सोच के कि ये 1,000 रुपीज में 40 दिन हमने काम किया। सोचो हमारा हालत। बट द गोल इज टू मेक मच मोर मनी देन दैट वंस वी हैव कम आउट। अभी द प्लान इज टू फिगर आउट हाउ टू इन कैश। in cash. So या। brands, if you're watching,
कौन करे। ट्रू। तो आपने कहा कि बहुत सारी चीजें बाहर आके हो रही हैं, इनमें से एक चीज हम्म जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट करती है वो होती है एक दूसरे के लिए नेगेटिव पीआर जो होता है। तो 1,000 रुपया जो है कमाया भले हो, लेकिन हजारों रुपया उसमें कंटेस्टेंट डालते हैं, ये मैंने सुना है। क्या ये रियलिटी है? रियलिटी है, अनफॉर्चुनेटली रियलिटी बन चुका है अब तो। मैं इसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं था। आई हैड दिस इम्प्रेशन कि एक शो करने के बाद आपका ऑर्गेनिक फॉलोअर्स का ग्रोथ हो जाएगा, लोग अपने हिसाब से देख लेंगे और काम भी उसके हिसाब से हो जाएगा। हाँ। बट शो करने के बाद जब मैं बाहर निकला, मेरे को समझ में आ गया एक चीज़ कि ये पीआर वाली जो चीज़ है, दिस इज ऑल्सो लाइक अ पैकेज एंड इट इज सोल्ड टू ऑल ऑफ अस लाइक वी आर कॉलेज स्टूडेंट्स। अभी आपका बेटा जो है इंजीनियरिंग या कुछ कॉलेज करने के बाद प्लेसमेंट जो आता है ना टाइम पे, ऐसे बोलते हैं ना ऐसे कि प्लीज आर योर प्लेसमेंट, इधर कंपनी में अप्लाई करना है, वो करना है। योर पीआर पैकेजेस आर आल्सो द सेम थिंग, दे हैव कम विद देयर होल पैकेज, दे विल से दीस आर द 5 डिफरेंट प्लेसेस विल टेक यू फॉर इंटरव्यू, थोड़ा सा पैसा दे दो, विल हेल्प यू कनेक्ट विद एवरीवन। सॉलिड आइडिया, गुड आइडिया, बट द प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम तो है नहीं, अभी ये स्टैंडर्ड हो चुका है। I don't think we should call PR as a bad thing namesake. Initially, I used to think it was a bad thing क्योंकि Okay. मैं भी उतना ज़्यादा उसमें knowledgeable नहीं था ना, उस मामले में मैं भी अनपढ़ था। अभी मैंने भी इसके अंदर थोड़ा सा घुस के देखा है। अभी ग्रेजुएशन किया, पीएचडी ग्रेजुएशन हो बाकी गया है। मेरा, ग्रेजुएशन हो गया, अभी मैं कंपनी में जा भी चुका हूँ, मैंने 2-3 इंटरव्यूज भी दिए, तो अभी मुझे समझ में आ गया कि दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग दैट नीड्स टू बी डन रिगार्डलेस, सो दिस इज पार्ट ऑफ द रियलिटी शो। अगली बार अगर कोई मुझे पूछेगा कि रियलिटी शो मैं कर रहा हूँ, रियलिटी शो और क्या टिप्स दोगे, तो मैं वही बोलूंगा कि थोड़ा सा पैसा बचा के रखो, जब बाहर निकल सकते हो ना तो इसमें पैसा डाल दो वापस, बिकॉज आई वॉज नॉट पेड फॉर 40 days एंड आई डेंट हैव दिस इन माइंड कि बाहर आने के बाद पीआर करना पड़ेगा। सो व्हेन आई केम आउट and there were so many opportunities offered to me, my first thought was not of course I wanted to do PR, why won't I इतना मेहनत किया है और बाकी सब बच्चे भी जब कर रहे हैं तो मुझे भी आगे बढ़ना है ना at one point of time, because it's my career also, but you don't have the money to do it, you have to figure out the finances. So if I'm saying PR is good, PR has become a staple now. PR is something that all and everyone does it, even from your actors, from your celebrities, your reality show stars, everyone. It's a necessity now because there's so many people in on Instagram or on the internet. Now it's easy to lose your relevance. And if you're a passionate person like me, for example, आज के ज़माने में इतने सारे लोग आ गए हैं सेम वही टैलेंट्स और ये सब दिखा के कि नो मैटर हाउ टैलेंटेड यू आर एज एन इंडिविजुअल, यू नेवर शाइन. Back then there used to be a time जहाँ पर social media was not a thing. So if you saw Hrithik Roshan, you would think, wow, it's Hrithik Roshan. Yeah. But today our world has become so connected and so this one. बाजू के रास्ते में you will also see another Hrithik Roshan. But this Hrithik Roshan wouldn't have done anything. He would have actually not achieved anything, but he'll probably look like a Hrithik Roshan. Because we are more connected now. People know about this industry now. There are people coming from different parts of the world now. Competition is higher. You know, so there is no more that thought process कि अब मैं अपने बल पे ही चलूंगा, सहारा लेना पड़ता है और वो सहारा दिया है इन लोगों ने। तुम जितना लेट करोगे एक्सेप्ट करने के लिए उतना दिक्कत होगी, एंड आई एम सेइंग दिस फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस मैम, आई एम सिटिंग हियर वेरी लेट, आई हैव गॉन थ्रू अ सेट ऑफ इंटरव्यूज टुडे एंड मुझे आज समझ में आया कि मेरे से पहले 5-6 कंटेस्टेंट्स ने ऑलरेडी सब खत्म कर दिया ये सब चीज। यस, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर ये जो चीज है जो मैं आपसे पूछ रही थी कि आपको क्या लगता है कि आपके खिलाफ नेगेटिव पीआर सबसे ज्यादा किसने करवाया है? मेरे खिलाफ मैं इतना सोचता नहीं हूँ। पर आपको किस हैंडल से या किस फैंडम से सबसे ज्यादा हेट मिला है? मेरे को अस्मिता के फैंडम से ज्यादा हेट मिलता है, बट दैट्स बिकॉज वो कनेक्शन की चीज है ना, वो भी उसको प्रोपोगेट करती है ज्यादा। उसके इंस्टाग्राम पे मैंने हर बार ऐसे, तो मैं अस्मिता को फॉलो नहीं करता हूँ, बीच में अस्मिता ने मुझे अनफॉलो कर दिया था एक दिन ऐसे अचानक से, in between all of the drama that was happening, and I told her one thing before that. उससे पहले भी हमारी जब एक झगड़ा हुई थी एक बार, she unfollowed me, so I told her one thing, I said listen, I'm not a child. हाँ. Unfollow, follow, block, unblock, delete message, don't, क्यों करना है? नहीं करना है बात मत कर, फोन को साइड में रख दे, चलेगा, म्यूट करना है म्यूट कर ले, लेकिन ये मत करो because people will notice now. We are semi known people. I'm not going to call us stars, I'm going to say we are semi known people. 4-5 लोग भी देख लेंगे ना, वो गंदा दिखता है और खबर बन जाती है, खबर बन जाती है, so stop doing this. But then the last time she unfollowed me, I was like okay, this is the last, so I never check out a thing. पर आपका और उसका कनेक्शन आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? क्योंकि मैडम आज के ज़माने में ना लोग ज़्यादातर अपने बारे में सोचते हैं, और इस सीजन ऑफ स्प्लिट्सविला में भी यही दिक्कत हो गई थी कि सब लोग अपने करियर्स के बारे में सोच के आए थे,
जितना उनको एक एक्चुअल जेन्युइन कनेक्शन चाहिए था, फिर भी उन्होंने उतना दिमाग नहीं लगाया उस मामले में। उनको चाहिए था कि यहाँ से अभी मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, कैसे इसको फाइनेंशियली बेटरमेंट करूँ, या इससे कैसे मैं एक एडवांटेज लेके आई कैन टेक अ स्टेप अहेड, बिकॉज व्हाट आई नोटिस विद माय कनेक्शन वाज आल्सो द सेम. It's a team based game, man. At the end हम्म of the day, you can say, call it reality show, dating reality show, this that whatever. It's a team based event. It's two people in one team, हाँ so you have हाँ. to have that trust. Now, not there. I was trying to, I was providing, I was पर making हमने it. अभी तक जो एपिसोड देखे उसमें हमने शुरू में भी देखा जब आप वो स्प्लिट्स कॉइन नहीं कमा पाए थे, तब उसने बाहर जाके, अगर मैं गलत नहीं, दीप्तांशु के सामने बोला था कि वो आपसे खुश नहीं है, उसको लग रहा था आप उससे बात करने की बजाय अपने बारे में सोच रहे हो, तो वहीं से ही वो मुझे लग रहा था कि वो सेटिस्फाइड नहीं थी इस और रिलेशन में. स्पेशली उस दिन पे, बिलीव इट और नॉट, मैं एक टास्क हुआ था हमारा, पूरा ऐसे क्या टारगेट करके हमको हरा दिया, हमें कुछ पॉइंट्स कुछ नहीं मिला था. यस. And the same day, I started missing my family also, because it's the first time हाँ, in my आप life where बोल my रहे हैं. phone was not there with me. मैं कहीं अननोन जगह पे हूँ, और ये लोग हमें टाइम वाइम कुछ नहीं बताते ठीक से, लाइक जाके पूछना पड़ता है, अदरवाइज वी डोंट नो व्हाट द टाइम इज. सो यू आर इन अ वेरी क्लटर्ड स्टेट ऑफ माइंड. तो हम्म. वो सोच के मैं अलग रो रहा था, मैं अलग, हमारा मेरा टेंशन चल रहा था. फिर ये लड़की आई and she made it all about herself, saying कि you didn't make the coins, you're a bad performer, I'll go to Diptanshu. Throughout the entire show, if you notice, every instance there's been a time where I've openly said that this is what I think about her, this is what it is. अभी इससे ज्यादा मैं क्या करूं? हम्म. ये लोग बोलते हैं कि I don't take a stand. This is taking a stand for a person. Openly हम्म. accepting the fact that I'm feeling like this about her is taking a stand for a person. हम्म. You as an audience don't like it is because you are seeing four other boys punching each other. Don't expect that from me, right? Why will हम्म. you expect that from me? I have not हम्म. done it for myself. Why will I do it for you? हम्म. And this is not a matter of selfishness. It's just I've not been brought up that way, na. हम्म. अश्मिता नहीं तो आप निहारिका के साथ कनेक्शन बनाना चाह रहे थे? नहीं, अभी के लिए आप पूछोगे तो अस्मिता को छोड़ के मैं किसी और के साथ कनेक्शन बनाता ही नहीं. अच्छा. फिलहाल मैं किसी के साथ नहीं, बिकॉज मैंने सबका चेहरा देख लिया. बट इफ यू टॉकिंग फ्रॉम गेम पर्सपेक्टिव ना मैडम, मेरे को लगता है कि सौंदर्या वाज अ गुड ऑप्शन. या यू परफॉर्म विद हर Yeah, ना Saundara is a good टास्क. option. Yes, Saundara is a great option. Niharika is good for. Yeah, Niharika is also very good for the game. She ओके. uses her brain, but I don't like Niharika as a friend, because like she is not exactly. I wouldn't call her a friend. नो. ये पूरा अस्मिता और निहारिका, अस्मिता का और मेरा जब ये चीज चल रहा था ना, निहारिका was also openly hating on me, and I've never had a conversation with her that way. We were always friends, so she's picked a side of it, you know. So that I don't feel very nice about. But game perspective wise, Niharika was a strong performer. तो अश्मिता और आपका क्या चल रहा था? क्या चल रहा था मतलब? आप कह रहे हो ना जिसमें अश्मिता और मेरा जब चल रहा था तो निहारिका ने उसका साइड चूज किया था. हाँ. दिस कुछ नहीं हुआ मैडम. बस वही था कि हम विला से निकले बाहर, और यही चर्चा चल रही थी कि डेट करना है कि नहीं करना है, आगे क्या करना है, बिकॉज द शो इज डन. 40 दिन हमने साथ बिता दिया. जो मुश्किल वाली चीज करनी थी वो कर लिया. अभी इसके आगे बस दिमाग की चीज है, समझदारी से आगे बढ़ना है. तो मैंने वो समझदारी से पूछा भी कि यू वांट टू डेट, व्हाट यू वांट टू डू, आई एम विलिंग टू एक्सटेंड दैट. शी डिडंट वांट टू, शी वांटेड टू बी फ्रेंड्स. But then the moment I started getting attention from the audience and the show, she wanted to date me. So that I didn't like, number one. Number two, openly insulting me on her Instagram, Yeah. which was not necessary again. Because, like I said, I am not putting anything against you. And it's not even like you're promoting yourself. Like those reels that you were putting up was not even about you being amazing. It was about how shit I am. So there is a difference. There's a clear distinction between uplifting yourself and pulling someone down. Yeah. आप आपके इंस्टाग्राम पे ऐसे डाल रहे हो कि रॉन बुरा लड़का है. आप ये भी नहीं डाल रहे हो कि बेचारी अस्मिता को कैसा लग रही है. You understand? It's straight up like Ron is horrible. So because of that, it's propagating more and more hate, and I am getting more and more hate unnecessarily. I'm sitting at home and I'm getting hate. It's the worst. So that is why there was a lot of fight and friction that happened. Then she tried to get in touch with me, and I told her I don't want to be a part of any of this, because I found very how do I say it? I lost trust and faith. You understand? Because the least I could have expected from you is to have some sort of humility. You know, I'm not saying that I want you to go around and tell the world that Ron is the greatest guy you've been with or anything. मेरे बारे में बात भी मत करो. लेकिन बुराई क्यों कर रहे? True. बुराई करने वाली चीज क्या किया मैंने? And this, I'll tell you, believe it or not, I found this pattern even on the show while I was with her. Since we're talking about this, suddenly I had this thought in my mind.
she was very hell bent on proving that she was right and she is better. Like she was very hell bent on it. She wanted to make sure कि अगर हमारे बीच में भी कोई डिस्कशन चलेगा, अस्मिता has to be right in it, like you know. And I was good with it for a certain while, but then later on I realized कि वो भी हमारे बीच में ही आ रहा था. Like हम्म she had to make sure everything was fine. She हम्म didn't like the fact that Ron was coming off as such a nice guy हम्म because that made her a bad person. No, so suddenly she's like, you're not as nice as you seem. तू बातें बातें करता है लेकिन उससे ज़्यादा तू कुछ कर नहीं पाता है. फिर sometimes they'll say she's called me for lying, she's told me this, she's told me that, she said that you only talk, you don't do anything else. These are very regular things that used to happen in the villa itself. हम्म So those things started to affect me also later on. So when I came out of the villa, I came to that understanding also that I don't deserve this. ट्रू. Everything put aside, everything put aside. I like the fact that we did the show. I respect the fact that we did the show. I don't deserve this. And the moment I said I don't deserve this on the latest BYOG thing, where I actually voiced out my opinion, now I'm getting more hate for it. Because वही चीज़ है ना, शांत रहोगे तो लोग सोचोगे तुमने कुछ गलत किया है. अभी मैं मुंह खोल के बात कर रहा हूँ, अभी फिर भी लोगों को बस वही लग रहा है कि शायद ये गलत है. अब there's nothing I can do more than this, but the least I can do is at least tell them my part of the story. Now you judge me however you want to, but this way my story is also out ना. आपको शो के अंदर ही ये बात समझ में आ गई थी कि अश्मिता को आपको बाहर आके डेट नहीं करना, या फिर आपको बाहर आके ये रियलाइजेशन हुआ, या ये दोनों ने म्यूचुअल कॉल लिया कि हमें आगे नहीं रखना इस रिलेशनशिप को? तो ये रियलाइजेशन हुआ सब शूटिंग वूटिंग करने के बाद, विला में ही एंड में मैंने पूछा उससे कि अभी क्या करना है इसके बाद. एंड तब डिसाइड हुआ था ऐसे, और म्यूचुअली डिसाइड नहीं हुआ था. मोस्टली डिसीजन यही था कि शी टोल्ड दैट शी वांटेड टू बी फ्रेंड्स. म्यूचुअली मैंने बोलने की कोशिश की, बिकॉज इन द बिगिनिंग आई यूज्ड टू से म्यूचुअली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यू नो वी वर स्टिल ऑन गुड टर्म्स, तो साथ में डिस्कस करके हम न्यूज़ डालते थे बाहर, जैसे हाँ. कि अगर हम डेट रहे कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे. हम्म बट नाउ इट्स नॉट माई जॉब एनी मोर. अभी तो बातें चलती नहीं, तो ऑनेस्ट तो बन सकता हूँ मैं. ऑनेस्टी की बात यही है कि व्हेन आई आस्क्ड हर इफ यू वांट टू कैरी ऑन द रिलेशनशिप, शी डिडंट वांट टू. शी वांटेड टू बी फ्रेंड्स अबाउट इट. एंड दिस वाज शो जब खत्म हो गया हम्म. लास्ट तक, तो मेरा बस यही मानना है ना, अगर 40 दिन में तुमने सब देख लिया, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सेंटर हर चीज, यू हैव सीन मी अप डाउन, यू हैव सीन मी क्राई, यू हैव सीन मी लाफ, यू हैव सीन मी बी एंग्री, यू हैव सीन मी फाइट, यू हैव सीन एवरीथिंग. सब देखने के बावजूद अगर आपके दिमाग में अभी भी आ रहा है ख्याल कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ और मुझे दोस्ती चाहिए, अब रिलेशनशिप नहीं चाहिए, ये सब करने के बाद, और आपको पता है एक और चीज़, 40 दिन ना ये लोग आपस को कनेक्शन बुलाते हैं. द शो कॉल्स योर गर्ल द कनेक्शन. सो लाइक इट और नॉट, दैट अटैचमेंट इज ऑल्सो बिल्ट आफ्टर अ वाइल. तो मैं बाहर आने के बाद भी हर दूसरे तीसरे दिन उसके बारे में सोचता था, क्योंकि आदत हो गई ना, साथ में ही ऐसे उठते ही उसको देखता था. She used to be in and around with same gang. We're all talking, we're all having fun. The whole day we'd spend together. Suddenly, after 40 days, she's not there. So I also had that attachment. I also felt those things. पर आपको प्यार हो गया था? प्यार तो नहीं होता ना इतनी आसानी से, लेकिन प्यार होने की शायद एक पॉसिबिलिटी थी, ओके. अगर इसको आगे ले चल सकते थे तो. लेकिन ये आगे जाने से पहले ही सब खत्म हो गया. फिर मैसेज किसने किया दोबारा डेट करते हैं, जब कॉल ये था कि नहीं हम नहीं करेंगे आगे, तो फिर दोबारा डेटिंग का मैसेज क्यों? दोबारा डेटिंग का मैसेज नहीं हुआ था. फर्स्ट तो कॉल हुआ, फिर फ्रेंड्स का हो गया, फिर उसके बाद एक और कॉल हुआ जहाँ पर शी वांटेड टू जस्ट कैच अप एंड सी व्हाट वाज हैपनिंग. देन शी गेव मी अ कॉल सेइंग व्हाट डू यू वांट टू डू अबाउट डेटिंग सिनेरियो. तो आप मिले क्या फिर जब कैचअप की बात हुई? नहीं, उसके बाद मैंने नहीं बोला. आई सेड आई डोंट वांट टू डेट यू, यू सेड यू वांट टू बी फ्रेंड्स, तो अब दोस्त बनेंगे हम. कैचअप हुआ, उसके बाद 5 या 10 दिन के बाद वो आ गई बॉम्बे, साउथ दिल्ली से, एंड शी वाज स्टेइंग विद निहारिका. तो आई डेंट वॉन्ट टू गो मीट हर अगेन. दोस्त है, क्यों मिलने जाऊँ, इतना ज़्यादा भी नहीं करना. फाइनली शी टेक्स्ट मी वन डे सेइंग कि मैं अगले दिन दिल्ली जाने वाली हूँ ये BYOG के एपिसोड के बाद, उससे पहले आके मिल ले मेरे से. मैंने बोला हाँ ठीक है, डन. इफ यू लीविंग टुमारो मेक सेंस, आई कम मीट यू. Late 8-9 in the night I got a call. I took an auto, 3 hours. I went to Vashi or Virar or something to go meet these two. And happily they welcome me home. Niharika said, I made chicken curry for you and paratha. आजा घर. तो मैं बढ़िया घर गया. We had chicken curry, paratha. बातें की. थोड़ा सा वाइन पिया. We were looking at TV. We were having good conversation. Everything was good. और सुबह सुबह मैं आ गया वापस. शाम को इनका इंटरव्यू है और ये दोनों जाके ये सब चीज़ें बोल रहे हैं मेरे बारे में. मेरे को समझ में, अभी तक मुझे समझ में आया, पता है. लाइक
आप लोग इतने कैसे बदल सकते हो कि रातों रात आप खाना खिला रहे हो मुझे और फिर अगला दिन ऐसे जाके मेरे बारे में बात ये कर तो रहे हो। खिला पिलाकर बकरा हलाल करने वाली बात हाँ हुई। हाँ, और मुझे पता चल रहा है कि BYOG का भी टाइम लेता है ना एडिटिंग हाँ। और वो सब। एक दो तीन हफ्ते के बाद पोस्ट, एक दो हफ्ते के बाद पोस्ट हुआ ये चीज, और वहां पे दिख रहा है दोनों ऐसे बैठ के क्यूटली बैठ के ओपनिंग कैमरा को ऐसे डाल के बोल रहे हैं भाई परफॉर्मेटिव ग्रीन फ्लैग। आई एम जस्ट लाइक ठीक है, गुड फॉर यू, मजा आ रहा है मुझे भी देखने, इट डजंट अफेक्ट मी दैट मच, बट आई व्हाट आई एम फीलिंग सैड अबाउट इज यार, मैंने तुम लोगों को थोड़ा सा तो कंसीडर किया था कि बाकी मिला के लड़के लड़कियां तो छोड़ दो, इनसे कोई उम्मीद ही नहीं है, तुम दोनों से थोड़ी तो उम्मीद थी। और मेरे नजरों के सामने तुम दोनों इतने गिर चुके हो ना, क्योंकि हरकतें ऐसी है। इट्स नॉट अबाउट द फैक्ट दैट यू डूइंग यू कॉल मी अ फ्लर्ट एंड येट तुम्हारे रूमर्स ज्यादा बाहर फैल रहे हैं कि तुम्हारा कनेक्शन है गुल्लू के साथ, तुम्हारा कनेक्शन है टेन के साथ, ठीक है, मेरा कुछ नहीं चल रहा। आई हैव नॉट हैड एन इंटरेक्शन विद एनी फीमेल कंटेस्टेंट इन स्प्लिट्स, नो रूमर, no nonsense, no this, no that, no this, okay? But still you accuse me of you still call me a flirt. You still say that I am the one who talks to everyone and I am always talking to girls all the time. मैं अगर हर लड़की के साथ हमेशा बात कर रहा हूँ तो मेरा कहाँ है रूमर्स, मेरा कहाँ है ये सब शिपिंग वाला चीज, कुछ नहीं है ना, मैं शांत बैठा हूँ इधर। फिर वो डबल स्टैंडर्ड क्यों है फिर? सडनली अगर आप एक चीज कर सकते हो और अगर मैंने वो चीज कर दी और सडनली मैं विलन बन गया तो वो डबल स्टैंडर्ड्स बन गई ना फिर। हाँ, सेम चीज हो गया ओपिनियन। आपने तो आकांक्षा के साथ फ्लर्ट किया है, कल अश्मिता ने। कहाँ? आप पूछो आकांक्षा से, मैं आकांक्षा को अभी तक मैसेज भी नहीं किया है, मैंने आकांक्षा कभी नहीं, और मैंने अच्छा, बाहर आने के बाद एक मैसेज भी नहीं आकांक्षा? नहीं ना वन दिस एक स्टार्टिंग में एक अच्छा सा एक रील फैन पेज था, मैंने ये बोला है पहले लाइव पे कुछ बोला था, दे पुट अप नाइस फैन पेज सेइंग इफ आकांक्षा एंड रॉन फ्रॉम द टू विलास वुड हैव लुक नाइस टुगेदर। वो मैंने स्टोरी पे डाल दिया था, वो वायरल हो गया था और उसके वजह से हमारी थोड़ी बहुत ऐसे बातें हुई, बट very friendly. Akansha is like a very Akansha. I wouldn't say treats me like a brother, but still bro वाली वो सीन है आकांक्षा के साथ। लेकिन वो सुंदर है। Akansha is a beautiful looking girl. So I don't mind. I am not uncomfortable calling another girl beautiful. उसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ चाहता हूँ ना। It doesn't make sense ना। मैं बस बोलता हूँ कि तुम अच्छे लगते हो। तो आकांक्षा को मैंने बस वो स्प्लिट्सविला के प्रीमियर के दौरान मैं जाके आकांक्षा को बोला, खानों में जाके बोला कि देख मेरी कनेक्शन तो चली गई अभी, तेरी भी कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन बन जाएगा आपस, ऐसे बस डायलॉग मार के वहां से चला गया। आकांक्षा भी हंस रही थी, बट इसको इन्होंने इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा के रॉन ने फ्लर्ट किया आकांक्षा के साथ, वो पता नहीं क्यों। अच्छा, उस पार्टी की बात है जो मुझे लगा कि उर्फी की पार्टी में भी आकांक्षा रोई, तब वहां पे आपने उसे कोई ऐसा फ्लर्ट किया। नहीं, उर्फी की पार्टी पे ही बोल रहे हैं इस चीज, और उर्फी की पार्टी पे वो आकांक्षा रो रही थी, वो अलग बात है, लेकिन मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ था, मैं तो सबके साथ बढ़िया मजे कर रहा था, आकांक्षा को भी बीच में ऐसे हंसा रहा था, आई वाज मेकिंग हर आल्सो हैप्पी। देयर इज आई डोंट हैव दैट, देयर इज दैट आई डोंट हैव दैट थिंग इन मी कि मैं जाके अभी फ्लर्ट नहीं करता हूँ। मैं कैसे बोलूँ आपको, आई कांट बिलीव आई एम एक्सप्लेनिंग दिस इन टुडेज डे, लेकिन इन लोगों ने उसको एक नैरेटिव ऐसे सेट किया है कि फ्लर्ट करना एक बुरी बात होती है, तो शायद मैं उसको बदल सकता हूँ और ऐसे बोल सकता हूँ कि हाँ मैं फ्लर्ट करता हूँ, लेकिन हेल्दी फ्लर्टिंग नाम की एक चीज़ होती है, एंड हेल्दी फ्लर्टिंग का ये मतलब होता है कि मैं किसी और को अपलिफ्ट कर रहा हूँ बस, इसमें ना मेरा कोई इरादा या कोई इंटेंशन है कि इसके साथ कुछ करना है, मेरा बस एक ही चीज़ है कि मैं किसी और को, अपने दोस्त को अपलिफ्ट कर रहा हूँ, वो 5 मिनट के लिए चाहे हो जाए या 5 सेकंड के लिए हो जाए, चेहरे पे खुशी आ जाएगी ना, मेरे लिए काफ़ी बस। क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में ना मैं भी ऑकवर्ड हो जाता हूँ, तो मैं लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स दे दे के खुद को भी खुशी दे देता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे चाहता हूँ कि कभी कभी अगर मैं ऐसे एक ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाऊँ ना, कोई आके मेरे से भी ऐसे ही बात करे, दैट इज इट, मेरी इच्छा बस इतना ही है, छोटी मोटी इच्छा है, इट्स नॉट सम बिग थिंग कि मेरे वो जिस तरीके से बताया गया आकांक्षा के साथ फ्लर्ट, वो वैसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि एक लड़के के बारे में इस तरीके से बोलना नॉर्मल है, और यही चीज अगर आपने किसी लड़की के बारे में बोली होती तो मैं कैंसिल हो जाता ना, डबल स्टैंडर्ड्स हो गए ना, वही बात, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जब मैंने डिसाइड किया कि मेरा ओपिनियन भी बाहर जाएगा, फॉर एग्जांपल ये BYOG का एपिसोड किसी ने लाइटली नहीं लिया, मेरे को ज्यादा हिट मिलने लगा, वही चीज, बट व्हाई, बिकॉज़ आई वॉइस्ड माय ओपिनियन, वर्स्ट थिंग ऑफ ऑल फॉर देम, समहाउ इट इज डिसअपॉइंटिंग फॉर मी टू से दिस, बट मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मर्द होने के बाद ना ऐसे अपना ओपिनियंस को इतनी आसानी से पास ऑन नहीं कर सकते, अनलेस यू आर कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ पावर। If I'm a star or I'm a superstar, then if I say anything, it makes sense. But
as someone who's trying to go down that path, who's just started going there, it's not that easy to say anything and everything. So I have to think 10 times before saying anything, even as a man. And I feel like as a woman, it's easy to just ये आजकल के ये सब वही कर रहे हैं, there's pointing finger, you know. उर्फी की पार्टी हुई, वापस गए सब लोग घर, ये तीनों लड़कियां लाइव पे जाके बोलती है कि इन्होंने ये किया वो किया ऐसे हुआ वैसे हुआ. You know, it's very easy for you to point fingers at other people that way because they know nobody's going to say anything to them. अभी हाल ही में कल रूरू और इसने भी जो है अपूर्वा ने रील डाली और सौरभ के बारे में बहुत सारी बातें कही, जबकि सौरभ ने भी वीडियो डाला कि उसको भी मारा गया था. Yes, और ये अभी मुझे लग रहा है कि बहुत हद से ज्यादा पार हो चुका है सिचुएशन. हम एक डेटिंग रियलिटी शो कर रहे थे. सौरभ एक अच्छा लड़का है. आई डोंट हैव एनी इश्यूज विद सौरभ, नॉट डू हैव एनी प्रॉब्लम्स विद रूरू. इट्स जस्ट दैट गाइस बहुत ज़्यादा नहीं हो गया. I saw Saurabh has put some litigation or some defamation case against Ruru, and there's a big fight happening. And I'm like, don't you think this is a little too much? You're dragging this out more than necessary, you know. So I hope everything is okay. I hope even Saurabh is okay. ये domestic violence का ये सब चीज़ is not a good thing. किसी के पास rights नहीं है किसी और के ऊपर हाथ उठाने का. It's a very simple thing. चाहे वो तुम्हारा गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, जो भी हो. Everything is the same. You don't lift your hand on anyone. The moment you do that, it's a wrong thing. But पर आपको लगता है कि रूरू जो है वो पहले से अपूर्वा को जानती थी या क्या हुआ जो apparently नहीं. मैंने देखा था कि सौरभ बोल रहा है नहीं. मुझे तो पता नहीं honestly. I don't think so. I don't think they know each other because Ruru stays in Delhi as far as I know. अपूर्वा इधर बॉम्बे में रहती है. तो जस्ट सौरभ के अगेंस्ट आने के लिए रूरू एंड अपूर्वा साथ में मिल गए, ऐसा है क्या? वो पता नहीं यार. अगर ऐसा हुआ तो बहुत मेस्ड अप होगा फिर. लाइक दैट्स वेरी रॉन्ग. अगर इन लोगों ने ऐसे प्लान बना के सौरभ को अटैक करने की कोशिश की तो. लेकिन आई डोंट नो. मैं भी इस मामले में बस एक व्यूअर हूँ. मैं ना उनसे बात करता हूँ ऐसे, ना उनसे बात करनी है. मेरे को पता चला कि सौरभ ने मुझे भी अनफॉलो किया था 1 महीना पहले या कुछ. फैंस नहीं बताया, सब फैंस बताते हैं मुझे. पर क्यों लेकिन? आई डोंट नो, क्योंकि निहारिका और उसका प्रमोशन चल रहा था ना, ये इनका रिलेशनशिप शीशा का और कनेक्शन का. हाँ, और उन्होंने साथ में गाना भी किया है ऐसे कुछ. तो ड्यूरिंग दैट टाइम ही अनफॉलोड मी आल्सो. उससे फर्क क्या पड़ेगा? मैं समझी नहीं. आपको अनफॉलो करके क्या मिलेगा? What I'm saying is I don't keep in touch with him also. There's no reason to keep in touch with him anymore. हाँ, लेकिन आपको अनफॉलो करके क्या प्रमोशनल स्ट्रेटजी में क्या हेल्प करता है ये सब? मतलब मैं सरप्राइज हूँ. Oh, I'll tell you why. Yeah. So it's because I think somewhere it's just like if Niharika is not following me and Asmita is also not following me, then if they three are becoming a team, then he will also not follow me, na? ओके ओके. और मैं सौरभ और मेरे बीच में कुछ हुआ ही नहीं. हाँ, अभी तक तो शो में कुछ भी नहीं देखा. होगा भी मैंने नहीं. आपके और निहारिका के बीच में भी ऐसा कुछ नहीं देखा कभी अभी तक. नहीं. वही बोल रहा हूँ ना, निहारिका तो दोस्त थी एंड तक. हाँ. शो के बीच में नहीं, पूरे शो में कुछ नहीं हुआ निहारिका के साथ. निहारिका वाज अ गुड वाइब इन द शो. शी वाज स्वीट, शी इज नाइस. शो से बाहर आने के बाद these people have become like this. This is what I'm trying to tell you. See, there's two types of people. One who come out and become better, and then there's two who stay with the same personality. These girls are stuck with the same show वाले personality. वो personality बाहर भी वही है. अश्मिता एंड निहारिका. हाँ, they haven't changed one bit. I feel like they'll just ऐसे लगता है even in certain instances, even in the villa also used to feel like that. You know, these two little girls जो सबकी चुगलियाँ करते हैं ऐसे कॉर्नर में बैठ के, वो है ये. पर निहारिका और सौरभ के बारे में भी लोग बोलते हैं कि सिर्फ पॉपुलैरिटी मिल रही थी इसलिए इन दोनों ने कनेक्शन बनाया. बाहर आने के बाद जब देखा कि हाँ इन लोगों को पसंद किया जा रहा है, बल्कि शो में उनका इतना नहीं देखा कॉन्टेस्टेंट ने जितना बाहर आके इनके बीच में इतना देख रहे हैं केमिस्ट्री. क्योंकि इनको लगा कि लोग पसंद कर रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा बज़ मिल रहा है. नहीं, इनकी केमिस्ट्री अच्छी थी, शो में भी अच्छी थी जब शुरू हुआ था. वेरी ब्यूटीफुल वे आल्सो स्टार्टेड. ऐसे नहीं था ये. I'll tell you though, I don't know if it is real or not. I don't know if they've planned it or not. लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा शो के दौरान जो मैं देख रहा था कि कई सारे कनेक्शंस ऐसे बन रहे थे ना जहाँ पर उनको भी पता नहीं था कि ये होगा. फॉर एग्जाम्पल निहारिका और सौरभ के बीच में ऐसे हो गया था कि निहारिका वाज आल्सो वेरी अलोन, सौरभ वाज आल्सो वेरी अलोन. दोनों परफॉर्म कर रहे थे लेकिन they didn't have their own connections. The moment they found each other, full strong team. Yeah. उसके बाद उनकी chemistry बहुत अच्छी थी, सब चीज़ अच्छा था. So some couples really did well that way. Some did.
and some others didn't Even do that. Vishu Suzanne in that Vishu way. Suzanne that way as well. Have you seen? Suzanne started doing Yeah. so well. Suzanne doing amazing now. Yeah. Vishu also doing amazing right now. They are that entertaining couple. जब वो जाके एक task करते हैं तो सब देखना चाहते हैं. हाँ, हाँ. So there are two reactions to it. Either two people meet and they flourish together, or two people meet and they. Gaurish and Akansha. Gaurish and Akansha. Gaurish has always been into Jalak. Gaurish has always been into Jalak. Jalak and Gaurish tried to make something happen on the show. आकांक्षा की तो प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी बहुत. आकांक्षा had to struggle a lot because of that. But I'll tell you, आकांक्षा के लिए benefit भी हो गया because वो lonely single player बहुत अच्छी हो जाती है. Like she can speak very well. आकांक्षा हाँ, जो मैंने as देखा. a हाँ अभी के exactly. एपिसोड में क्या फायर था तो उसमें. आकांक्षा as a couple, आकांक्षा doesn't shine that much. But when आकांक्षा was all alone और कोई नहीं था support करने के लिए, तब आकांक्षा फटी और बहुत अच्छी तरीके से फटी. So it worked out in her favor that way. But performance करने के लिए you still need a connection. कल हिमांशु भी जब उसे रोक रहा था तब एज अ ऑडियंस मैं चाह रही थी कि आकांक्षा बोल रही है, बहुत समय बाद बोल रही है, उसे सुनना चाह रही थी मैं. बट हिमांशु की वो गंदी आदत है ना सबके बीच में घुसने की बस. हिमांशु हैज दिस टेंडेंसी टू ऑलवेज से समथिंग और द अदर. ही ऑलवेज हैज पॉइंट्स. दैट्स हिज गेम प्ले आल्सो. पर शो में ना बहुत सारे ऐसे कनेक्शन थे जिन्होंने शो में बताया कनेक्शन है, जैसे दीप्तांशु सौंदर्या, जबकि दीप्तांशु ऑलरेडी एंगेज था. मैं सौरभ की बात, बट हां यस हाँ, मतलब committed था. सॉर्ट ऑफ डज या एंगेज्ड बोल सकते हैं. हाँ, सौरभ की मैं बात करूं, अपूर्वा ने साफ बताया कि वो जब तक गया वो उनका कोई ब्रेकअप नहीं हुआ था, बाहर आने के बाद ब्रेकअप हुआ. तो आपको लगता है कि ये लोग ऑलरेडी कमिटेड थे और शो में गए? शायद. इट्स अ गुड करियर चॉइस ना. आप ऐसे सोचो, डेटिंग रियलिटी शो है, रोडीज का टास्क तो नहीं देंगे. तुम्हें इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह पे शूट होगा. डेटिंग रियलिटी शो है, लड़कियों के साथ एक शो करना है. यू कैन प्रिटेंड हाउ मच एवर यू वांट टू. दिस इज द माइंडसेट पीपल कम विद. और आजकल यही हो रहा है ना. अभी आपको एक नॉर्मल पर्सन से सेमी सेलिब्रिटी अगर बनना है तो एक रियलिटी शो कर लो. दैट इज अ जनरल आइडिया नो. सो ऑल ऑफ देम हैव कम टू बिकम फेमस. पर शो में फिर क्यों छिपाया अपने कनेक्शन से इस बात को? ओ उनका गेम प्ले, उनका स्ट्रैटेजी, क्योंकि उनको पता है अगर एक लड़की को बोल दिया कि मेरी गर्लफ्रेंड भी है. लड़कियां भी ऐसे निकली ना हमारे शो में. लड़कियां भी ऐसे निकली कि सबको और जेन्युइन कनेक्शन चाहिए था. सब लोगों को एक्चुअल रोमांस चाहिए था. तो उन लड़कियों को तुम कैसे बोल सकते हो कि आई हैव अ गर्लफ्रेंड बैक एट होम बट नाउ विल बी अ कनेक्शन. यू कांट ना. सो दे डिडंट से इट वेरी कन्वीनियंटली. दे डिडंट से इट. दैट्स इट. I don't know about, but I don't know Saurabh ka. I don't know what his scene is with Apurva and all of that. Diptanshu was always he was open with the boys with his saying that बाहर एक लड़की है ऐसे और हम दोनों से साथ में डेट वेट करते हैं और ऐसी सब चीजें. और I used to talk nice things about her and stuff like that. But I don't know. सौंदर्या को नहीं पता चला ये बात, क्योंकि वो तो बहुत हर्ट थी जब पता चला बाहर इंटरव्यू में. मैंने सौंदर्या को बोलने की कोशिश की, लेकिन सौंदर्या उस टाइम पे ना बहुत दीप्तांशु पे फोकस थी. उसको कनेक्शन बनाना था, मतलब उसको she wanted to make it better also. She was trying to figure out how that works. So in her mind Diptanshu was first priority. And apparently मैंने बोलने की कोशिश की सौंदर्या को, थोड़ा सा हिंट विंट देने की कोशिश की, क्योंकि मेरा जगह भी नहीं है ये सब बोलना फर्स्ट ऑफ ऑल. लेकिन एज अ फ्रेंड मैंने थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश की, बट शी नेवर अंडरस्टूड इट. Also, she tells me that Diptanshu said mother promise and all of this, and she regards it she keeps in very high regard that someone has said mother promise to me. So saying all of these things, I don't blame her, but at the same time, मुझे भी लगता है कि शायद पता कर देना चाहिए था कि ये हो रहा है, because it's not really fair ना. She felt very hurt in that interview. I saw a Of recent course. interview. I wouldn't be surprised. वो सच में एफर्ट डालती थी रिलेशनशिप में, मैं बोल रहा हूँ ना. दिख रहा था मुझे भी. वो दिखता है, वो विला में भी दिख रहा था. It was like on one side Saundarya is putting in effort for Diptanshu, and Diptanshu was also trying, at least he was still giving it a try. और एक और साइड मैं भी ऐसे करता हूँ अस्मिता के लिए. फुल एफर्ट, टॉप नॉच एफर्ट, हर चीज बेबी के लिए, हर चीज. बेबी को वहां से यहाँ तक आना है तो बेबी को उठा के यहाँ पे लेके आऊंगा. ऐसे इतना लेवल पे पैम्परिंग करता था शो पे, बिकॉज आई वांटेड हर टू फील नाइस. आई वांटेड टू गिव हर दैट स्पेस. मौका ही नहीं दिया ना, वही चीज है. कुछ करने से पहले शी वुड क्वेश्चन इट. शी वुड से वी वुड हैव फाइट सेइंग समटाइम्स शी वुड से आई थिंक यू आर टू गुड फॉर दिस शो. अब मैं इसका मैं क्या बताऊं. टू गुड फॉर दिस शो नॉट बिकॉज आई एम बेटर देन एवरीवन एल्स. टू गुड मतलब मैं झगड़ा नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, बहुत स्वीट हूँ, बहुत केयरिंग.
बट शो के बीच में ऐसे बोल के मेरा क्या होने वाला है, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, यू नो. बट अश्मिता एंड गुल्लू के बीच में क्या है? कुछ नहीं, आई वाज नथिंग apparently. They this is what Asmita told me in the show that she used to follow him before. और रोडीज करने से पहले अस्मिता गुल्लू को जानती थी. हाँ. वो दोनों आपस में फॉलो करते थे इंस्टाग्राम पे. और जब ये शो का सिलेक्शन हो गया तब भी उन्होंने बात किया कि मैं भी आ रहा हूँ, हाँ मैं भी आ रही हूँ. लेकिन शो के टाइम पे ना एक बार भी उन दोनों के बीच में ऐसे कुछ हुआ नहीं, एज फार एज आई हैव नोटिस. बिकॉज वो भी ऐसे सीधी बोल देती थी लाइक हाउ विल आई हैव अ कनेक्शन विद गुल्लू, लाइक व्हाट विल आई स्पीक टू हिम, क्या ही बात करूंगी इसके साथ. अच्छा परफॉर्मर है लेकिन उससे ज़्यादा क्या ही है. उनका वो वाइब भी बैठता नहीं था. लेकिन ये सब बोलने के बावजूद बाहर आने के बाद गुल्लू और अस्मिता का जब एडिट्स आता है उसका प्रमोशन भी चल रहा है एंड अस्मिता वाज ओनली प्रमोटिंग इट. सो आई वाज लाइक अगेन यू कॉल्ड मी अ फ्लर्ट हाँ. for talking to Akansha, for saying Hmm. something nice to Akansha. But then you are going and promoting your this one, what is that? You and Gullu. You are going on live and flirting with Tain. Yeah. Okay. And then in the game also you ran to Diptanshu. 3 अलग अलग लड़के हो गए ऑलरेडी. हाथ में गिनती है, सब एक ही विला से. मैंने इतना तो नहीं किया, सबसे बातें किया है बस, इतना तो नहीं किया. Then why am I suddenly the person who's being decided if I'm green flag or red flag or blue flag or yellow flag? मेरा वर्डिक्ट क्यों जा रहा है? आप लोग मेरे पर्सपेक्टिव से क्यों नहीं देखते हो? उसको भी जज करके देखो एक बार. क्या वो सही कर रही है चीजें? वो क्वेश्चन करके देखो. Because she is a woman, you don't question it is not the right thing. Hold them also accountable for what they're doing. Don't give power to people just because based on their gender. Yeah. You observe, you accept, you treat them differently. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाके उसके साथ झगड़ा करो. But make sure that people are accountable for what they do. If I am going to call someone a cheater, I have to make sure I am not a cheat. If I am a cheater and I'm calling someone else a cheater, then it makes no sense. Because then what am I pointing out? Who am I pointing it out to? Right? The same thing here as well. If you want to call someone a flirt, then don't do it. Don't do it. तो अश्मिता अगर आपको कभी वापस आने को बोले, आप रिलेशनशिप के लिए तैयार होंगे कभी भी? एक बार पूछ लिया था मैंने, मना कर दिया. अब तो नहीं. अब वो माइंड स्पेस भी नहीं है कि एक रिलेशनशिप पे बैठना है, उस पे फोकस करना है. हमने कर लिया एक डेटिंग रियलिटी शो, तो इसलिए अभी के लिए वो हाईलाइट है. बट बहुत टाइम चला जाता है ना, आपको तो पता ही होगा. ऐसे हैविंग अ पार्टनर इन योर लाइफ इज नॉट सो इजी. लाइक एंड आई एम 24 नाउ. तो आपको लगता है उसके जो सारे रिएक्शन है, सॉरी मैंने आपको बीच में कट किया, वो एक रिवेंज भी हो सकता है कि आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया? Not because I didn't accept her, no, not out of that. But she is a little spiteful. She doesn't like it. She doesn't like not being in control. She doesn't like not being in control. She doesn't like losing. Asmita is very about herself. Okay. That's it. जो इंस्टाग्राम पे आजकल हम बहुत प्रमोट कर रहे हैं ना, सेल्फ लव और सेल्फ, ये इतना ज़्यादा सेल्फ लव है कि आजू बाजू के लोग भी दिखते नहीं. और वो डरावनी सी हो जाती है आफ्टर अ वाइल. बिकॉज when you're in a relationship with that kind of a person, you realize you are also nothing. And you don't want to be treated like that. So no, never. I'm done. That door is closed long time back, you know. आपको लगता है कि यहाँ पर जो होस्ट थे वो बायस थे कुछ कंटेस्टेंट के लिए? नहीं, ऐसे तो बायस तो नहीं थे, लेकिन क्राउड भी ऐसा था मैम इस बार. लाइक स्प्लिट्सविला का क्राउड भी बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा दिल्ली साइड, गुड़गांव साइड, उस टाइप साइड के लड़के ज़्यादा हो गए. पहले रोडीज के हरियाणवी लड़के ये ज़्यादा हो गए. तो एक तो क्योंकि टायर के ऑडियंस में हम आ गए ना, एक तो चीज़ हो गई कि मैं ज़्यादा साइड में हो गया, क्योंकि अंग्रेज बच्चा तो कोई नहीं चाहता अब. हाँ? और मैं दिखता भी नहीं हूँ अंग्रेज. अभी टेन अंग्रेजी में बात करेगा तो अलग बात है. ये लोग बोलेंगे कि ठीक है गोरा चिट्टा लड़का है, अच्छी बात है. अभी मैं बात करूंगा तो वो सूट भी नहीं करेगा. ठीक है. और ये लोग जो हिंदी में बात करते हैं वो मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि वो एक्सेंट के साथ फास्ट बात करते हैं, और उसको सुनना पड़ता है, फिर डाइजेस्ट करना पड़ता है, फिर वापस बोलना पड़ता है. So in that aspect, yes. But sorry, what were you asking? Biased थे क्या? Biased नहीं था, but later on we realized कि we also started enjoying the local Haryanvi jokes. We also started enjoying the local वाले jokes. ऐसे गुल्लू ने अगर starting में used to crack a joke, nobody would laugh at it. But then later on towards the show, as it kept going on, when you crack a joke, we'll also start laughing. क्योंकि अभी था ही नहीं ना, कोई और entertainment source भी नहीं है, और ये लड़का मजेदार बन रहा है हमारे सामने.
मजे के हम्म, but there was never any bias against this one. The show is very transparent that way. लेकिन कुछ ही कॉन्टेस्टेंट को हाईलाइट किया गया और कुछ की कुछ पर्सनालिटी सामने ही नहीं आई। आपको लगता है कि बहुत सारे And पर्सनालिटी के शेड्स थे जो आने चाहिए थे बाकियों के भी? आप बताओ मुझे 30 कंटेस्टेंट्स हैं और एक रियलिटी शो में 30 कंटेस्टेंट्स को शोकेस करना है जहां पर कनेक्शंस बिल्डअप हो रहा है और हर अपने का अलग लव हम्म, स्टोरी भी चल रहा है, आप कितना कंटेंट दे सकते हो? How much can you highlight a person? हम्म, When you have so many people, then you pick the 4 5 strong people who have really हम्म, shined out in the show. Everyone has a personality. ऐसे नहीं है कि personality नहीं है, but जिनका वो effectively strong है वो दिख जाता है टीवी पे बस. हम्म, And वो audience के हिसाब से they'll continue editing it. Now they हम्म, put out probably first episode, second. I don't know how it works, but I feel like they'll first put out couple of episodes, see the audience's reaction, and then continue to edit the next few yeah, episodes because they know maybe. what is going to happen. Okay. And they've also seen the game. So हम्म, when you know the game, then you know who to put focus on. For example, now if I have done a competition and I know मेरे finalists है ये 4 लोग और सब शूटिंग हो गया, अभी मैं स्टार्टिंग से जब उसको एडिट करके डालूंगा वो 4 लोगों का थोड़ा ज्यादा डालूंगा ना मैं, क्योंकि फाइनल्स। क्यों? ओके। फाइनलिस्ट एक और बात, एज एन ऑडियंस दे विल बी एबल टू हम्म, कनेक्ट टू देयर स्टोरी मोर, इट्स अ हम्म, बेटर जर्नी फॉर देम. नाउ इफ आई सैट एंड इफ आई सॉ रॉन स्टोरी एंड सपोज रॉन इज अ फाइनलिस्ट, Ron's story from being just a contestant to the finalist of Splitsvilla is the whole thing I will absorb. या, So that I will sit as a consumer and I'll watch and I will ओके। think एक दिन मैं भी ऐसे करूँगा. हम्म, That is a general feeling that people want to get out when it comes ओके। to these things. Right? Interaction and connection with audience. हम्म, So yes, it is biased. इन The दैट editing वे। is या, biased, ओके, but the editing is biased from a business perspective. It is ओके, not biased from a perspective of which contestant or who is paid off whom or any of these ओके। things. It is only from the perspective of they want to make a good show for themselves, and we are just a product of that show. हम बाहर आके थोड़े से important बन गए, लेकिन for MTV, for Splitsvilla, we are only their contestants, right? So they will make sure their show is going well. ट्रू, ट्रू। उनको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि रॉन का स्माइल 1 सेकंड से कट हो गया या रॉन एक कुछ डायलॉग बोलने वाला था उसको निकाल दिया हमने. उनको फर्क पड़ता है कि वो पूरा एपिसोड में वैलिड जो पॉइंट्स था और वो जो मोमेंट्स था वो आया कि वो नहीं. आया कि नहीं? दैट्स इट. ट्रू, वो ट्रू, ट्रू। किसके मुंह से आ रहा है, क्या हो रहा है, ये सब पता नहीं चलता. दे डोंट रियली केयर अबाउट अनलेस यू आर वन ऑफ दोस, लाइक हाँ, इफ यू आर लाइक एन क्योंकि एक्स यहाँ पे एंड हमने जब देखा ना होस्ट योगेश और उर्फी की हाँ लड़ाई, सनी की, हाँ. उर्फी और हिमांशु की, तो ऐसा लग रहा था कि कई बार होस्ट भी कुछ कंटेस्टेंट को दबाने की कोशिश करते थे। दबाने की कोशिश नहीं थी. अभी योगेश और सनी मैम का जो झगड़ा हुआ था वो तो बहुत वैलिड था. योगेश तो बहुत ज्यादा he was talking back a lot and ओके। how much can you bear as a host. हम्म, और हमारे जो कंटेस्टेंट जब थे ना, बहुत बहुत चिढ़ते थे मैम, बहुत ज्यादा गुस्सा थे उनके अंदर. लाइक उन वो लोग काम कम करते थे लेकिन गुस्सा ज्यादा था हर चीज पे, हर चीज पे. किसी को कुछ भी बोल दिया सब भड़क जाते थे सब. और भड़कना इतना ज्यादा कि 40 50 मिनट तक बस चीखना चिल्लाना. After 5 10 minutes, you'll see people are trying to go hit each other. Then they have to stop the show. Then they make us sit down and wait. And then we start it again. This is a regular cycle that keeps going on. So Yogesh also did the same thing. He was ओके, talking out of turn, talking out of turn, talking out of turn. And Sunny ma'am said, ओके। I am the host. I've been here for a long time. हाउ इट वाज जब एल्विश आया एपिसोड में? Jab Elvish आया, it was very, very nice actually. That's the first time I saw Elvish. I didn't. मुझे एल्विश के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं था. उससे पहले पता है कि रियलिटी शोज and roadies maybe he's a gang leader or something. I think something like that as well. Very strong personality. But when I saw him in real life, very well put together. ऐसे अच्छा ओके, कपड़ा पहना था. But we didn't get to spend a lot of time with Elvish. ओके। Elvish's entry into the episode was quick and हाँ, गुल्लू और योगेश को जानते थे तो सब उनके साथ उनका इंटरेक्शन थोड़ा बहुत दिखाया गया। ऑफ कोर्स वो तो होगा ना रोडीज का. हम्म, अब इसमें अभी लोगों को लगेगा कि शायद थोड़ा सा बायस है, बट अगेन वो भी एमटीवी वर्ल्ड से ही आए ना. इसके लिए। रोडीज आल्सो पार्ट ऑफ द एमटीवी वर्ल्ड. सो बनेगा, दे विल प्रमोट देयर ओन शो एट द एंड ऑफ द डे. व्हाई विल दे प्रमोट एनीवन एल्स? रूरू ने लाइव में एक बात कही जिसके बाद बहुत सारी ऑडियंस ये जानना चाहती है, जब उसने कहा कि सौरभ ने विला में 2 के साथ कनेक्शन बनाए थे। 2 थे, उसने 2 के साथ फ्लर्ट किया है, 2 के साथ। एक तो निहारिका फॉर श्योर, उन दोनों के हाँ, बीच में रोमांस तो बरकरार बहुत ज्यादा. लेकिन उसको छोड़कर और ने किसी और, उससे पहले प्रीत वीत से कुछ कनेक्शन बनाने की कोशिश की थी, वो भी हो गया टीवी पे. आप सबने देखा होगा, हाँ, अभी झगड़ा वगड़ा हो गया हाँ। अभी. दैट्स इट.
सौरभ ने भी चैलेंज किया कि मुझे बता दे वो दूसरी लड़की कौन है जिसके बारे में तू बोल रही है। निहारिका तो एक मैं मानता हूँ। हाँ, निहारिका तो वो ओपनली बहुत ज्यादा ऐसे अफेक्शन, सौरभ भी बहुत अफेक्शनेट लड़का है, बहुत बहुत अफेक्शनेट ऐसे, उसको वो अगर प्यार करता है तो बहुत ज्यादा प्यार करता है, वेरी ओपन अबाउट इट। बट 2 गर्ल्स 3 गर्ल्स सौरभ का कभी था भी नहीं, आई डोंट थिंक सो। शायद रूरू ने कुछ देखा होगा जो हमने नहीं देखा होगा, वो भी हो सकता है, सबको इतना बिलीव भी नहीं करना है। सौरभ इज अ नाइस गाय बट हु नोज, है ना, हु नोज। अभी फॉर टाइमिंग आई डोंट नो, आई हैव नो आईडिया। तो आप अभी किसके साथ फ्रेंड्स हैं और किनको ब्लॉक लिस्ट में रखा है? मैं ना ब्लॉक लिस्ट तो नहीं रखता हूँ, और फ्रेंड्स भी सब है मेरे फ्रेंड्स, और सब मेरे फ्रेंड्स है बस। मतलब देयर इज, आपको पता होगा ना, देयर इज एन इनर सर्कल, देयर इज अनदर सर्कल, देयर इज अनदर सर्कल, सो दीस गाइस कम इन दैट एक्वेंटेंसेस काइंड ऑफ सर्कल वेयर मैं हमने काम किया है साथ में, लेकिन अभी रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस बनाना बाकी है, और जब तक ये रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस नहीं बनेगा हमारा बॉन्ड भी नहीं बनेगा, और इसको हम रिक्रिएट नहीं कर सकते, वो ऑर्गेनिकली होना चाहिए। There are certain people I want to stay in touch with. For example, Mohit के साथ I stay in touch with, Saundarya I stay in touch with, Anisha I'm in touch with, Sadav I'm in touch with, Zalak I'm in touch with, Khushi I'm in touch. I'm in touch with almost all the people. Okay. Once in a while text हो गया या कुछ ना कुछ, जैसे story पे reply या ऐसे कुछ. I haven't talked to Asmita, I haven't talked to Niharika, I haven't talked to Saurabh. Again, no hate for Saurabh. It's just that क्या कर सकते हैं अभी बताओ, teams हो गया ना, और सौरभ, निहारिका, अस्मिता, apart from that who do I not talk to? बाकी सबसे बातें करता हूँ मैं। आई स्पोकन योगेश से बात की, बहुत छोटी मोटी बातें ऐसे किया है सबके साथ। आई मेट देम इन द पार्टी एंड हैड अ कन्वर्सेशन। देयर इज नो वन आई डोंट हैव अ कन्वर्सेशन विद, बट these are the people who I don't text anymore or anything. And even Anushka to a certain extent, maybe Kiona as well. Kiona से भी बात नहीं हुई अभी तक। Kiona से हुई थी शो के बाद बात, by the way. Kiona had sent me a message. Kiona was like, भाई क्या करूँ, बहुत एंग्जाइटी हो रही है शो की वजह से, अभी मेरा एपिसोड आने वाला है, उसके बारे में मैं बात किया। But then I found out Kiona unfollowed me. I don't know what's happening. Why these little children? I'm telling you, all of them are little children. Like it feels so sad to see them. तुम लोग इंस्टाग्राम पे जाके लोगों को अनफॉलो क्यों कर रहे हो? क्या हरकत है ये सब? मेरे को खुद पता नहीं मेरा कितना फॉलोअर्स बढ़ रहा है दिन में, मैं इतना बिजी रहता हूँ, और तुम लोगों के पास टाइम है कि जाके रॉन का ओपन करके उसको अनफॉलो करने का। And then the fans will text me saying, Ron, see who unfollowed you. And I get all excited. I'm like, haha, मेरे को gossip मिल रहा है। कल रात को भी यही हुआ, believe it or not. My fans, they've sent me screenshots of Asmita talking bad about all the contestants on her texts. और किसी ने कहीं से स्क्रीनशॉट ले लिया और सीधा आया मेरे इनबॉक्स के अंदर सब, and they said, and it came with a lot of love saying, Ron, we're doing this only for you. We all used to support Asmita before this. We all used to make edits for her. लेकिन उसके वजह से we started hating every other contestant. Now we don't like what is happening. After seeing your BYOG episode, we have sent you all of this. And everything is with me. Oh, everything. So you have all screenshots. Yeah. Kept everything. Just in case कि शायद अगर कुछ, I'm never going to put them out. I'm being very open with this. I'm never going to put them out on my front because I believe that is something that is a very personal and valid, it's invasion of privacy and that's a bad thing. लेकिन अगर जरूरत पड़े तो है मेरे पास, क्योंकि किसी का भरोसा नहीं, अपने डिफेंड के लिए, अपने डिफेंस के लिए। बस मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक बंदूक है, उसका ये मतलब नहीं बंदूक चलाऊंगा, रखा है बस जस्ट इन केस। एंड बाय बंदूक आई मीन फोन गाइस, इट्स लीगल टू हैव अ गन। तो चलिए आखिर में अब मैं आपको एक हैशटैग बताऊंगी, आपको उसके नाम से किसका कंटेस्टेंट का नाम याद आ रहा है? डबल फेस, अनुष्का, डम, 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 खुशी, रेड फ्लैग, अस्मिता, नॉटी, who was naughty with me? Nobody was naughty. सबसे ज्यादा शरारतें कोई सेट उधर करता हो? और बॉयज एंड गर्ल्स में गुल्लू, बहुत सारे लोगों ने गुल्लू का ही नाम दिया है। शरारती बच्चा है, 26 साल का लड़का, 26 भी नहीं, आई थिंक इज ओल्डर, इज 28 29 or something. He's a little kid. I'm telling you, he's a little kid. As I got to know him later on the show, ना स्टार्टिंग मुझे वो अच्छा नहीं लगता था,
बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल, मेरे को बहुत मैनरलेस लगता था बंदा, बट लेटर ऑन उसके साथ टाइम स्पेंड करते करते मेरे को समझ में आ गया वो बच्चा है, उसको खेलना कूदना पसंद है, वो एक जगह बैठ नहीं सकता, हम्म, अटेंशन इशूज, ही हैज टू डू समथिंग, ही हैज टू डू दिस, जोक वोक करना है, कुछ तो करना है, लेकिन बहुत शरारती बच्चा, मैनर्सलेस, जिसमें मैनर्स ही नहीं है। जिसमें मैनर्स ही नहीं है। नहीं, सबके पास बेसिक मैनर्स था, लेकिन अगर मैनर्स ही नहीं है बोलना है तो इट वाज इनिशियल डेज आई यूज्ड टू थिंक गुल्लू गौरेश, स्टार्टिंग में गुल्लू हम्म, गौरेश, फिर दैट्स इट। मैनिपुलेटिव, मैनिपुलेटिव, दीप्तांशु, गुल्लू, लड़ाकू, लड़ाकू, लड़ाकू योगेश, मास्टरमाइंड, ये मास्टरमाइंड, सेम आई गिव गुल्लू एंड दीप्तांशु बोथ फॉर दिस, गुल्लू। शातिर, शातिर, शातिर तो सब थे, सब सब थे, शातिर तो सब बन रहे, गेम में अगर रहना है तो शातिर बनना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। हूर की परी, हूर की परी का मतलब क्या है, कैसे बताऊं? खूबसूरत, खूबसूरत, नहीं मैं, लड़कियों में, फिर भी मैं, हूर की, लड़कियों में, मैं, अभी ये थोड़ा सा स्पॉइलर है, लेकिन मैं, अब याद रखोगे, एपिसोड को आने दो पहले, मैं बता रहा हूँ, मैं हूर की परी, रॉन। रॉन। एपिसोड आने दो और उसके बाद पता चलेगा, पता नहीं क्या सस्पेंस है। बोल बच्चन, बोल बच्चन, ज्यादा बात, सौरभ, सॉरी, सौरभ इतना बात करता है, सौरभ हरियाणवी, बड़ा समझ में भी नहीं आता, लेकिन बहुत बड़ी इच्छा के साथ बात करता है, खुशी खुशी के साथ बात करता है, अच्छा, नाइस टू हियर हिम, बट यू डोंट अंडरस्टैंड समटाइम्स, या फास्ट 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 टॉक्स, so you have to focus, you have to like really pay attention and be like क्या बोल रहा है तू, एक बार फिर से बता, I will see, मैं ठीक है, अब समझ में आया, मेरे इंटरव्यू में भी मैंने उससे 4 बार पूछा, क्या बोल रहे हैं आप, हाँ क्या हाँ बोल रहे हैं हाँ, आप? समझ, फास्ट 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 बात करते हैं, करके बहुत बात फास्ट, करते यस हैं। यस। तो चलिए, थैंक यू थैंक रॉन, यू सो मच एंड मैम, ऑल द बेस्ट थैंक यू सो फॉर मच, योर फ्यूचर। थैंक सो यू, स्वीट। थैंक्स।